हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एडुटेरिया के द्वारा जो है बिहार तथ्य संग्रह की न्यू बुक जारी की गई है। ये 2025 एडिशन होने वाला है, ठीक है ना। चतुर्थ संस्करण 2025 वाला ये है, ठीक है ना। ये बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अगर आप 71वीं बीपीएससी दे रहे हैं तो इस बुक को जो है ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिहार एसएससी के लिए भी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बीपीएससी प्रश्नावली को हम लोग कवर करेंगे एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह बुक से, ठीक है। बीपीएससी प्रश्नावली जिसमें जो है 67वीं बीपीएससी से लेकर 47वीं बीपीएससी एंड सीडीपीओ जो परीक्षा हुआ था उन सभी में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया गया है, ठीक है। ये सभी प्रश्न वन लाइनर होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो री एग्जाम हुआ था उनके प्रश्नों को हम लोग चालू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो आपका 15.3% हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपका मनोज तिवारी हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो आपका सीतामढ़ी जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है? तो आपका शराबबंदी से संबंधित है। चलिए अगला पूछा गया था, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो आपका भागलपुर में खोला गया है। निम्न में से किसने जो है बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की है, जो कहाँ पर स्थित है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपका सिद्धू और कान्हू हो जाएंगे, ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता पूछा जाता है तो सिद्धू और कान्हू हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो आपका 1936 में किया गया था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो आपका कैमूर जिले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन से जिले में है? बिहार में कौन सी है? तो आपका कानवार या कांवर झील है, जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो आपका जमुई में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपका भागलपुर को जाना जाता है। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर तो आपका 51.50% है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका नालंदा हो जाएगा, फिर मुंगेर और फिर पटना हो जाएगा। यानी सबसे फर्स्ट में पटना है, फिर दूसरे नंबर पर मुंगेर है और तीसरे नंबर पर नालंदा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का डैश होने का अनुमान है? तो आपका 3.47% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो आपका सभी के लिए वायु मार्ग। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका नवादा हो जाएगा, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया और फिर शिवहर हो जाएगा, ठीक है। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा था। अब हम लोग 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसको देखेंगे। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो आपका 22,511 करोड़ जो है अनुमानित है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो आपका राम मनोहर लोहिया जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट है,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो आपका गोपालगंज हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो आपका 1913 में बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार से रसीम कुमारी एक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड इसलिए किस लिए दिया गया था? कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार को दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो आपका 38 सीटें आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? ये वर्ष 2006 में जो है प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? ये वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो आपका कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो आपका 7 विभाग जो है शामिल है। गरीबी कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो आपका खगड़िया जिले से शुरू किया गया था। चलिए अगला दिया गया है, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये सिद्धू और कान्हू ने किया था। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण या आमंत्रण किसने किया था? ये आपका राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये आपका सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया? तो आपका फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में किया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो आपका पटना में होता है। ठीक है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ये कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका गया में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपका उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में। चलिए अब हम लोग बीपीएससी 66वीं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, तो आपका पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आपका लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 22 मार्च 1912 को की गई थी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो आपका 20 में से 3 भाग जो है नील की खेती के लिए रखा गया था। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर अगला पूछा गया है प्रश्न, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था? ये आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से आरंभ किया था। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पर पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आपका 11वीं लोकसभा के लिए बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो है निर्वाचित हुए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो आपका राजकुमार शुक्ल ने जो है आकर्षित किया। नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी या गिरिव्रज थी। ठीक है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ये कौन सा था? तो चंपारण था। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कुंवर सिंह ने किया था। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये मुंडा जमुई।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? कि आपका 7.84% है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ये सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है, इत्यादि है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया था, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो आपका कोसी मगध प्रमंडल से नहीं बहती है। नेक्स्ट है, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कि आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1632 में बिहार के पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कि आपका बाल कल्याण जो है सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह कहा था कि राष्ट्रीय औसत का 33% है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो आपका 25 सितंबर 2020 को जारी किया था। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था, कृषि कर्मण पुरस्कार। अब हम लोग 66वीं BPSC जो री एग्ज़ाम हुआ था उनके प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ये आपका राजगीर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? ये आपका बिहार राज्य से। ठीक है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल के प्राचीनतम संस्कृति है, ये नवपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुरदास ने पटना में किया था। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये आपका जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? ये 3 जिलों में। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये आपका मक्का हो जाएगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है? यह भाग आपका हो जाएगा मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की कौन सी दालें हैं? तो आपका मूंग और मसूर है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो आपका पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास हो जाएगा। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? ये आपका किशनगंज और सहरसा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा गया था, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थित कीमतों पर क्या थी? तो आपका 10.53% थी। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो आपका 4767 मेगावाट थी। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला है? कि आपका गेहूं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कि आपका 22 अप्रैल 1858 को जो है प्रविष्ट हुए। चलिए अगला देखेंगे, 1904 में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कि आपका बिहार में ही की गई थी।
सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, तो आपका बाबू गुरु प्रसाद सेन ने आरंभ किया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, तो आपका 2018 में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, अब हम लोग बीपीएससी 65वीं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, तो आपका नालंदा में दफन है। ठीक है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो आपका ब्लिसफुल बिहार। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो आपका 12 जिले हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो आपका भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो आपका गोपालगंज जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार के किस जिले से गंगा नदी सबसे लंबी है, तो आपका पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है, तो आपका शिवहर में। ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये महादेवलाल सराफ ने किया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका राहुल संकीर्तियान ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का संपादक कौन थे, तो आपका मुरली मोहन प्रसाद सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, यानी स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। चलिए अगला देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, ये 1632 में किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो रोहतास हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 933 हो जाएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी, तो 14.6%। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP था, तो 4,87,628 करोड़ रुपए। अगला देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को शपथ दिलाई थी, कि आपका माननीय AP शाही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया, तो आपका बिहार हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, 65वीं BPSC में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला, ये वर्ष 2011 में। ठीक है। चलिए वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र में से लोकसभा सीट जीता, ये आरा से जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है, ये आपका नित्यानंद राय हो जाएंगे। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था, तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है, तो आपका बिहार का मैदान हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका पटना और गया में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था, तो ये आपका सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो आपका सोनपुर में आयोजित होता है।
दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो आपका आहर और पाइन कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में नदी में मिलती है, तो आपका कुर्सेला नामक स्थान पर। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, तो आपका भागलपुर जिले में हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GSDP 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों यानी आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है, तो आपका 31,316 रुपये। नेक्स्ट है, 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है, तो आपका बेगूसराय हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, तो आपका 44% की। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे क्रमशः कितने थे, तो 3.15 और 6%। नेक्स्ट है, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या कितनी थी, आपका 8.17 लाख थी। नेक्स्ट है, किसान क्या करे किसने लिखा था, तो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था किसान क्या करे। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था, तो आपका मजरूल हक ने जो है मदरलैंड नामक पुस्तक जो है प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, तो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो आपका 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका स्थूलभद्र थे। ठीक है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो आपका उदयन ने। वर्ष 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न पूछा, तो आपका राजकुमार शुक्ल ने पूछा था। चलिए नेक्स्ट है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी, तो SN हल्दर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो RN मुधलकर ने किया था, बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 66वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगिरी या राजगीर में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो 1885 में स्वीकार किया गया। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी, ये 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था, तो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट है, नील विद्रोह किसके बारे में था, ये आपका रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसी पर था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह में शामिल हुए थे, तो आपका आरा से शामिल हुए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस एक कर को विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया, तो आपका चौकीदारी कर के विरोध से। चलिए नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो आपका स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यायन और यदुनंदन शर्मा। ठीक है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो वर्ष 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो 1912 में बना था। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो आपका खड़गपुर पहाड़िया। नेक्स्ट है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बाहर के कितने जिलों से समृद्ध था, तो आपका 9 जिलों से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, एक अक्षारी मिट्टी से यानी जलोढ़ मिट्टी से। नेक्स्ट है, बिहार के राज्यों में निम्नतर साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो आपका प्रथम स्थान है।
ठीक है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? ये आपका द्वितीय स्थान है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग। चलिए नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान है, तो आपका प्रथम स्थान है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो आपका दरभंगा जिले में। चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे 63वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया और नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान। नेक्स्ट है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो आपका बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट है, बिहार के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति आय बिजली उपभोग है, तो आपका न्यूनतम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो आपका पुनपुन नदी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो आपका CWG प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो ये पूर्णिया हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये गंडक नदी पर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? तो हुंकार नामक पत्रिका। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ये मोहम्मद यूनुस ने किया। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिहार में 2005 से 2006 से 2014 से 15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? आपका रजिस्टर्ड विनिर्माण के क्षेत्र में। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर हो जाएगा। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध क्या है? तो रोजगार सृजन से है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है? ये नगर निगम वित्त से। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग होता है तो आपका 203 किलोवाट घंटा। बिरसा सोते हुए पकड़ा गया कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया था। किस यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया गया? तो आपका राजकुमार शुक्ल ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ो जबकि
उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। किसने छोड़ा था? ये आपका जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो आपका शिलभद्र याजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ये आपका राजेंद्र प्रसाद ने। उदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो आपका बिहार राज्य में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था तो बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका हरि सिंह हो जाएगा। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर हो जाएंगे। उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौली कवि हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है? आपका त्रिवेणी नहर से, गंडक नदी पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी सीमा भाग गिरा है? तो आपका सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो आपका महानदी की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि है? तो आपका मधेपुरा में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो आपका भागलपुर हो जाएगा। सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आपका मोकामा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। निम्न में से किसे जो है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुआ था, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। चलिए आगे देखेंगे, अब हम लोग 56वीं से 59वीं BPSC देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सीटें चुने जाते हैं, कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो आपका छठ पूजा हो जाएगा। ठीक है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ये चंपारण में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से। ठीक है, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सीमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये कटिहार हो जाएगा, या ऑप्शन में किशनगंज भी रहेगा तो किशनगंज भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो है बिहार में स्थित है? तो आपका अनुपम झील बिहार में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये आपका BT एक्ट 1885 में। नेक्स्ट है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये आपका छपरा क्षेत्र से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपका 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसी छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ये आपका पीर मोहम्मद मुनीस ने। नेक्स्ट पूछा गया है, अब हम लोग देखेंगे 53वीं से 55वीं BPSC में पूछे गए सवालों को। चलिए, तो पहला प्रश्न पूछा गया था, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये श्री दीप नारायण सिंह के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में।
बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे, तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अगला प्रश्न पूछा गया था राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, ये आपका मुरली भरहवा गांव के। नेक्स्ट पूछा गया था श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, ये आपका पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे, ये आपका जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, तो बिहार उड़ीसा। नेक्स्ट है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है, आपका बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे देखेंगे पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो आपका पटना में। उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है, तो आपका पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, ये काठमांडू नेपाल से। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। नेक्स्ट है योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया, तो 35%। नेक्स्ट है बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों में रह गया, कि आपका प्रधान जाति के हिंदू हाथों में रह गया था। नेक्स्ट है बिहार राज्य विभाजन पूर्व के कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे, तो आपका 6 थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये सभी को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करने पर ध्यान देती है, तो आपका इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यानी IID। चलिए अगला देखेंगे। अब हम लोग 48वीं से 52वीं BPSC में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। बिहार राज्य की शिशु मरणपांक दर है, तो आपका झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, तो सुशील मोदी के द्वारा। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है, तो 20%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था, तो आपका 56% था। अगला देखेंगे वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका कृषि हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो आपका 40%। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया, तो चंपारण में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो आपका 5वीं पीढ़ी का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है, ये आपका राजगीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग नवलंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेल का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो आपका बिहार में। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत गैस है, तो आपका 80%। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो गंडक परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, तो 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा राज्य है, तो आपका जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो 1576 में। अगला प्रश्न पूछा गया था जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कब प्रदान की थी, तो आपका 12 अगस्त 1765 को बक्सर के युद्ध के तहत। ठीक है, चलिए
अगला देखेंगे हम लोग, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो आपका पटना की। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर दिया गया? तो बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आपका रांची था, झारखंड में। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो आपका सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जिसको बोलते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन था। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? ये जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है 47वीं बीपीएससी में। ठीक है, तो देखते हैं। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण चुनाव हुआ था 93 सीटों के लिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम है? अवरोही क्रम दर्शाता है। तो दरभंगा हो जाएगा, फिर सारण, फिर सिवान और फिर समस्तीपुर। नेक्स्ट है, नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी है? तो कर्मनाशा है, गंडक है और घाघरा है। नेक्स्ट वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? तो 30.9%। चलिए अगला देखेंगे। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे मिलियन टन, तो 160 मिलियन टन। नेक्स्ट बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48:18 है। अगला देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो आपका बिहार हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो आपका बिहार हो जाएगा। 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो आपका मेजर बारो को हराया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है, बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये फणींद्रनाथ घोष थे। 1947 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ? ये आपका गया में हुआ था। नेक्स्ट है, अब हम लोग CDPO प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 2022 के प्रश्नों को देखेंगे। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित कर दिया गया? तो 1955 में। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो आपका अखलाक उर रहमान किदवई। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो आपका माया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, झारखंड बिहार से अभिन्न था तो आपका 1999 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो आपका कृषि पद्धति है। नेक्स्ट है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है? तो आपका जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगला देखेंगे, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। ये 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत है? तो आपका 2.97%। नेक्स्ट है, इनमें से किसने उलगुनान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आपका बिरसा मुंडा ने। चलिए आगे देखेंगे, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? तो आपका गंगा नदी प्रणाली से। बिहार में बुलंद बल सुंदरी, ताल, कैरल तथा बलधर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो आपका मिट्टी के लिए। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र थे? तो आपका ताप विद्युत शक्ति के केंद्र थे। 2010 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपका किशनगंज में। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र था? तो आपका भागलपुर, गया और पटना।
अब हम लोग 2018 में जो पेपर हुआ था CDPO का, उसको उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन आरंभ किया गया था, ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आरंभ किया गया था। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ये आपका मिथिला मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? ये आपका 36वां है। गंगा नदी दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसके संबंध है? तो आपका दिया से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार की भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो आपका मूंगा रेशम। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो आपका अमरकंटक पठार से। नेक्स्ट है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो आपका संथाल है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो आपका गंगा नदी के पास। नेक्स्ट है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो आपका तीसरा है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में 75.59%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो आपका GE एंड ऑलस्टम कंपनी को। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो आपका बक्सर जिला का राजपुर में। नेक्स्ट है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की थी? तो आपका रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में लीची उत्पादन है, तो भारत के उत्पादन का 74%। मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है लीची के लिए। नेक्स्ट है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह जो है कथन कुंवर सिंह का है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो आपका धरती आबा का। ठीक है। नेक्स्ट है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन के में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? तो आपका देवार में। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो आपका दी बिहार हेराल्ड था। नेक्स्ट है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों की कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? तो आपका तवान है। नेक्स्ट है, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो आपका पटना में खोला गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? तो आपका पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर आसीन हुए थे। चलिए अगला देखेंगे, 2005 में जो परीक्षा हुआ था CDPO का, उसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो आपका हैदर अली खान ने। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो आपका 26 लाख रुपए में दे दी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो आपका 1893 में स्थापित हुआ था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो आपका 5 रुपये से 1 रुपया किया गया। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली थी। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो आपका 20। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को रखा गया था, तो ग्रुप A में। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? तो आपका रामविलास पासवान। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो आपका आमिर सुबहानी है। ठीक है, ये 2005 के आंकड़े हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक सौरव ऑफ बिहार के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी। बरौनी तेल शोधक कारखाना की तेल शोधन क्षमता जो है 60 लाख टन है।
नेक्स्ट देखेंगे बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से बिहार से होकर गुजरती है, तो आपका 86 देशांतर रेखाएं बिहार से होकर गुजरती है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य गान है, तो आपका विदेशिया हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, तो ये 1962 में पाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, जो जगजीवन राम द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, तो 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया, तो 1965 में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो सामाजिक न्याय के लिए प्रारंभ किया गया था। अगला देखेंगे, ये 1998 में पूछा गया था। केसरिया सुप्रसिद्ध है, ये बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया का जो न्यू एडिशन यानी 2025 में चतुर्थ संस्करण जारी किया गया है, उसके हम लोग बीपीएससी प्रश्नावली को हम लोग कवर कर लिए। ठीक है ना, बाकी जो है बुक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा इसी चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना, और इसमें जो है हम लोग टोटल जो है देखें तो 67वीं बीपीएससी से लेकर 47वीं बीपीएससी और फिर सीडीपीओ के प्रश्नों को भी कवर किए हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।